बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हाज सलीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आपकी जी जो बेचैनी है उसे मैं समझ सकता हूं, स्पेशली वो लोग जो बड़े शौक़ से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर मेरी वीडियो देखते हैं और उनके काफ़ी कमेंट्स भी आए, टेलीफ़ोन कॉल्स भी आई कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से कुछ चीज़ें बताएँ, काफ़ी अरसे से आपकी कोई वीडियो नहीं आई है। देखिए, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है उसे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है मार्केट के अंदर। चाहे वो कॉर्नर मीटिंग्स हों या मुख्तलिफ़ जो डीलर हज़रात हैं उनके साथ मीटिंग्स हों या फिर कोई छोटी-मोटी एक्टिविटी हो, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो पिछले दिनों फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने आरसी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की गईं, बताई गईं आरसी को, तो वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। उसमें बेसिक जो पॉइंट्स थे वो तो फैसल हिल्स और फैसल टाउन की प्रोग्रेस के हवाले से थे और 1-2 न्यूज़ भी थी, वो भी आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। सबसे पहले वो लोग जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और अगर उनकी कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग नहीं है और उनके पास बजट मौजूद है और वो चाहते हैं कि वो एडवांस पेमेंट कर दें और उसके ऊपर उन्हें कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, तो फैसल टाउन की फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि अगर आप एडवांस इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर आप ₹1,00,000 जमा करवाएंगे तो आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, 2 लाख जमा करवाएंगे तो आपको ₹10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ये मुश्किल माशी हालात में मैं समझता हूँ कि गो के ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। इसी तरह जी वो लोग जिनके पास एक्सेस बजट मौजूद है, वो चाहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट के झंझट से निकलें, कोई पता नहीं है कि इकनॉमिक हालात कैसे हो जाएँ और उन्होंने पैसा सँभाल के रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि वो अपनी 100% पेमेंट क्लियर कर दें, तो अगर वो अपनी 100% पेमेंट क्लियर करेंगे तो उनको भी 15% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और इसके अलावा जी स्पेशली जो ओवरसीज़ भाई हैं जिन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की क्रेडिबिलिटी के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, फैसल हिल्स को देखते हुए, फ़ेज़ 1 को देखते हुए और अब वो अपनी फ़ाइल्स की सेल और परचेज़ करना चाहते हैं, स्पेशली सेल करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बाउंड था कि उनकी फ़ाइल ओपन नहीं थी और उन्हें अगर वो बायर हैं और पैसे ज़रूरत पड़ गई हैं, फ़ाइल बेचनी है, तो उन्हें पावर ऑफ़ अटॉर्नी भेजनी पड़ती थी और फिर वो पावर ऑफ़ अटॉर्नी जो है मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवानी पड़ती थी, फिर कचहरी से, एक लंबा प्रोसेस था। तो इसमें आसानी पैदा की है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने। आप अपनी फ़ाइल को ओपन भी करवा सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप अपनी फ़ाइल बेचना चाहेंगे, तो आपको कोई पावर ऑफ़ अटॉर्नी नहीं देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बहन-भाई हैं, उनके पास आपकी फ़ाइल होगी और वो ओपन होगी तो ईज़िली वो आप फ़ाइल बेच सकते हैं। ओनली फॉर जब आप सिर्फ़ ट्रांसफ़र फ़ी पे करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है। एक और न्यूज़ भी देता चलूँ जी, जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की एक्सेस के हवाले से और स्पेशली जो मैप रीलोकेट किया गया है। पहले जो मैप इशू किया गया था उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं और अभी जो चेंज जो हमें मेजर नज़र आई है वो ये है कि 320 फुट का मेन बुलेवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मेन बुलेवर्ड बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए कि मेन ट्रैफिक का फ़्लो उसी के ऊपर होता है और वो वैल्यू एडिशन होती है। ऑल्दो कि कंपनी को उसमें नुकसान हो रहा होता है, कंपनी के काफ़ी सारे प्लॉट उसमें ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको 320 फीट का मेन बुलेवर्ड दिया जा रहा है और इससे वैल्यू एडिशन होगी जी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। और फिर दूसरी बात, इसकी एक्सेस जो है उसको बेहतर बनाने के लिए चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप तो मैं आपको पहले भी बताया था कि M2 मोटरवे के ऊपर इनकी जो एक्सेस होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ठलियाँ इंटरचेंज से ही हो सकती है और वो वही होगी। और फिर जो रिंग रोड रावलपिंडी है, वो जो उसका जो मैप रीलोकेट हुआ है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर से होके गुजरेगा, जिसकी वजह से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को भी अपना मैप रीलोकेट करना पड़ा है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको रिंग रोड से भी फैसल टाउन के अंदर जाने की एक्सेस मिलेगी। अब इनके पास 3 मेजर एक्सेस आ गई हैं। नंबर 1 ठलियाँ इंटरचेंज से, नंबर 2 रिंग रोड रावलपिंडी जो बनने जा रहा है, नंबर 3 आपका चक्री रोड है
और चौथी जो एक्सेस है जो मैं समझता हूँ कि अच्छी है, वो भी ठलियाँ से ही होकर गुजरेगी, बट CDA सेक्टर I-16 के साथ भी ये इसकी एक्सेस को लेकर जा रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है और मामलात क्लियर हो चुके हैं। अब बेशुमार दोस्त कहेंगे कि पहले आप तनकीद करते थे और आजकल बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। ये तारीफ़ की बात नहीं है। जब तक कोई भी प्रोजेक्ट सही चलता है तो हम आपको वैसा ही बताते हैं। जब वो डेविएट करता है अपने एम से, अपने मिशन से, तो हम वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं आपकी बेहतरी के लिए। तो फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने इन लॉन्च से लेकर अब तक जितनी भी प्लानिंग थी वो की है और जो लोगों की क्यूरीज थी उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। आल दो के हम लोगों ने लोगों का जो मेंटल मॉडल है उसे चेंज कर दिया और लोगों को ये बता दिया, हम जैसे लोगों ने, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है सोसाइटीज़ के अंदर। तो दोस्तों ये मैं बताता चलूँ कि सोसाइटीज़ के अंदर कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। वो हमेशा मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल, तब आपको रिटर्न मिलता है। और फैसल ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देख लें, फैसल हिल हो, फेज़ 1 हो फैसल टाउन का, मरगला सिटी हो या फिर मरगला फैसल मरगला सिटी, ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, फैसल रेजिडेंशिया वगैरह, इन सब में अगर प्रॉफिट अगर आया है तो मिनिमम उन्हें 2.5 से 3 साल लगे, उसके बाद उनकी चीज़ें प्रॉफिट में आना शुरू हुई हैं। मुझे याद है कि फैसल हिल्स की फाइल्स हमने खुद माइनस में बेची थी, तकरीबन 2.25 लाख माइनस में गई थी। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर होती हैं और फिर जो मुल्की हालात होते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनके ऊपर बड़ा असर डालते हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात की जाए तो बाकायदा जो डेवलपमेंट है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है जी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसकी मेन रीज़न है जो डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं की गई कि अभी उन्होंने NOC और LOP के लिए अप्लाई किया हुआ है और ये एक पेट मुसलमा असूल है कि जब तक आपको LOP और NOC नहीं मिलता तो तब तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने अपने LOPs बनाए हैं, मैप वगैरह बनाए हैं, उनकी सबमिशन हो चुकी है RDA के अंदर और जल्द ही इन्हें जो है वो NOC मिल जाएगा और दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अब बेशुमार लोग ये पूछ रहे हैं कि इनकी प्राइसेस वगैरह इस वक्त क्या चल रही हैं, तो मैं बता दूं कि मार्केट पूरे मुल्क की इकानमी जो है वो क्रैश है और रियल स्टेट कोई इससे अलग तो नहीं है, इसी मुल्क का हिस्सा है, इसी मुल्क के अंदर ये रियल स्टेट का काम हो रहा है, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। इस वक्त जो कल का रेट था वो 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक ये माइनस में चल रहा था। तो जो लोग उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके थे फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी बुकिंग हो चुकी थी और फिर बाद में लोगों के पे ऑर्डर भी वापस हुए, आपने देखा होगा। अगर वो चाहते हैं कि वो आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो उनके लिए अच्छा मौका है कि वो कम से कम लाख रुपया माइनस के ऊपर फाइल ले सकते हैं। 5 मरला आप जानते हैं कि 27,95,000 का था और 5,95,000 इसकी डाउन पेमेंट थी और इसके अलावा 1,20,000 इसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी। और ये अगर आप फाइल लेंगे तो इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, आपकी ट्रांसफ़र फ़ी खाली पड़ेगी। टैक्स वगैरह अभी तक फैसल टाउन फेज़ 2 के ऊपर इन्होंने नहीं डाला है। तो ये सारी अपडेट्स थी फैसल टाउन के हवाले से। आने वाले दिनों में आप इसके अंदर मज़ीद बेहतरी भी देखेंगे और हमेशा उम्मीद का दामन जो है उसे थाम के रखना चाहिए। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि रियल स्टेट में वही शख्स इन्वेस्टमेंट करे, स्पेशली सोसाइटीज़ के अंदर, जिसके अंदर उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का स्टेमिना हो, हौसला हो। अदरवाइज़ अगर आप ये समझते हैं कि आपने फ़ाइलें ले ली हैं और आप इससे रातों रात अमीर हो जाएंगे, करोड़ों रुपया कमा लेंगे, तो आप एमकों की जन्नत में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं होता। तो ये दोस्तों सारा अपडेट था फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से कोई फ़ाइल चाहिए तो हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जो बेस्ट पॉसिबल फ़ाइल होगी, रेट होगा, वो इंशाल्लाह आपको हम कोड करेंगे। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।